हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का। एक सवाल जो इस बार जेएसएससी सीजीएल में पूछा गया था ना, बहुत से बच्चों को ये सवाल नया लगा था और यूनिक लगा। आइए जानते हैं वो सवाल कौन सा है, किसमें पूछा गया है। तो इस बार के हुए जेएसएससी सीजीएल के पेपर में जो कि कैंसिल हुए थे, है ना। तो आइए जानते हैं सवाल कौन सा पूछा गया था। अच्छे तरीके से आज उसका कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं अगले 4 से 5 मिनट में। ये क्वेश्चन नंबर 109 जो पूछा गया था, किसी ईएएन यानी कोड में क्या दिया हुआ है, ईएएन 13 बार कोड के प्रथम 2 अंक किसको प्रदर्शित करने का काम करते हैं? सवाल एक ऑप्शन में दिया था देश, निर्माता के कोड, उत्पाद कोड या जाँच के कोड। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आखिर ये ईएएन 13 बारकोड होता क्या है? आइए विस्तार से समझते हैं, उसके बाद इस सवाल का जवाब देने का काम हम लोग करें, है ना? उसके बाद हम लोग जवाब देने का काम करें। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं आखिर ये ईएएन 13 होता क्या है? ठीक है? ईएएन 13 होता क्या है? उसके बाद लिखा हुआ है बारकोड। ईएएन का जो पूरा नाम होता है, याद रखिएगा इसे, यूरोपियन, ए से आर्टिकल, एन से नंबरिंग कोड के नाम से जाना जाता है। यूरोपियन आर्टिकल नंबरिंग कोड के नाम से इसे जाना जाता है। ये क्या है? एक प्रकार का सीरीज ऑफ नंबर होता है। क्या होता है? सीरीज ऑफ नंबर इन अ यूनिक ऑर्डर। ये सीरीज ऑफ नंबर क्या होते हैं? यूनिक ऑर्डर में होते हैं। दैट हेल्प, ये मदद करते हैं क्या? दैट हेल्प आइडेंटिफाइंग, क्या? आइडेंटिफाई स्पेसिफिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एंड इज यूज्ड टू, उपयोग किए जाते हैं, लिस्ट प्रोडक्ट फॉर रिटेल मैनेजमेंट या रिटेल बिजनेसेस। यानी ये ईएएन 13 जो है, ये एक प्रकार का क्या होता है? कोड होता है। कोड का पूरा नाम क्या है? यूरोपियन आर्टिकल नंबरिंग कोड। ये एक प्रकार का सीरीज ऑफ यूनिक नंबर्स का कोड होता है, जो प्रोडक्ट की पहचान करने के लिए रिटेल बिजनेस में यूज किए जाते हैं। अब ये कोड को रीड करने के लिए एक इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है। इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है। इस इनपुट डिवाइस को बार कोड रीडर के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? बार कोड रीडर के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको याद करके रख लेना है। या ईएएन 13 बार कोड रीडर के नाम से इसको जाना जाता है। आप जब भी कोई रिलायंस फ्रेश या फिर किसी अन्य ऑनलाइन मार्केट या रिटेल मार्केट में जब जाते हैं, जहाँ से प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, जहाँ पर स्कैन करके, ये ना कि ऑफलाइन बिल बना के, स्कैन करके आपको ऑनलाइन दुकान वगैरह में, ये देखिए यहाँ पे जो बिल बन रहे हैं, ये स्कैनर की मदद से, वो आपका बारकोड स्कैनर होता है। अब इस स्कैनर की खासियत क्या होती है, वो चीज़ ध्यान से समझिए। नाम क्यों पड़ा ईएएन 13, वो ध्यान से समझिए। ईए 13 यूरोपियन आर्टिकल नंबरिंग कोड, ये कितना डिजिट का होता है? तो जवाब होगा सर 13 डिजिट का। मैंने आपको पढ़ाया भी था कि बार कोड जो है वो कितना डिजिट का होता है? 13 डिजिट का। गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और एक 13। बार कोड कितना डिजिट का? 13 डिजिट का होता है। अब यहाँ पर इसको जो कैटेगरी हम लोग बाँटने का काम करते हैं, वो 4 मेन कैटेगरी आपको याद रखना है। एक शुरू का, बीच का 2 और एक किनारे का। एक शुरू का, एक किनारे का और बीच में 2। तो सबसे पहले का जो कोड होता है, यानी कोड नंबर जो है 1 एंड 2, कोड नंबर 1 एंड 2 जो है, ये कंट्री का कोड होता है। किसका होता है? कंट्री का कोड होता है, यानी ये देश के बारे में बताने का काम करता है। ठीक है? कोड नंबर 3 से लेके 7 तक, कहाँ तक? कोड नंबर 3, 4, 5, 6, 7, यानी कोड नंबर 3, 4, 5, 6, 7, यानी कितना कोड हो गया? ये 5 कोड जो है, ये मैन्युफैक्चरर कंपनी के बारे में बताने का काम करता है। यानी ये देश हो गया। जैसे कि मैं ले लेता हूँ एक सुधा कंपनी, है ना? तो सुधा कंपनी कहाँ का हो गया? इंडिया का। ठीक? इंडिया का क्या हो गया? कंपनी का नाम क्या हो गया? सुधा।
सुधा ने क्या बनाया? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या? मिल्क। अब मिल्क में बहुत सारे अलग-अलग प्रोडक्ट होते हैं। अलग-अलग प्रोडक्ट बताने का काम कर दिया और लास्ट में ये टोटल आपका सम बताने का काम करेगा। क्या बताने का काम करेगा? सम बताने का काम करेगा। तो सबसे शुरू का कोड क्या बता रहा है सर आपका? कंट्री के बारे में। कोड नंबर 3 से लेके 7 तक किसको बना रहा है? तो मैन्युफैक्चरर कंपनी के बारे में कि कौन कंपनी इसको बना रहा है। कोड नंबर आपका 8 से लेकर 12 तक, कहाँ तक? 8 से लेकर 12 तक जो है, कोड नंबर 8 से लेकर 12 तक जो है सर, ये किसको बताने का काम करेगा? तो कोड नंबर 8 से लेकर 12 तक जो है ये प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, यानी प्रोडक्ट कोड बताने का काम करता है। और लास्ट कोड नंबर 13 जो है, ये सबको चेक करने का काम करता है, यानी इसको चेक सम या सम चेक के नाम से जानते हैं। ठीक है? ये बेसिक सी बातें हो गई। अब आते हैं सवाल पे, जो हमारा सवाल पूछा है ना? सवाल को ध्यान से देखिए। क्या पूछा है सवाल? ध्यान से देखिएगा। ईएएन यानी यूरोपियन, इसको थोड़ा-सा छोटा करते हैं ताकि यहाँ पर लिखना आसान हो जाए, है ना? क्या कह रहा है? यूरोपियन आर्टिकल नंबरिंग कोड यानी बार कोड, ठीक? 13 डिजिट का कोड होता है। पहला 2 कोड जो होता है, 2 कोड जो है ये क्या बताता है? कंट्री के बारे में, ठीक? कोड नंबर 3 से लेके 7 तक किसको बताता है सर? मैन्युफैक्चरर कंपनी यानी कंपनी का कोड बताता है। इसका जो बनाने वाला कंपनी है उसके बारे में बताता है। कोड नंबर 8 से लेके 12 तक किसको बताता है सर? प्रोडक्ट को बताने का काम करता है। प्रोडक्ट कोड बताता है। कोड नंबर 13 जो है ये चेक कोड होता है या चेक सम होता है या चेक नंबर होता है। चेक सम कह लीजिए या जाँच अंक कह लीजिए। यानी कि ये जो है कोड नंबर 1 और 2 बताएगा। निर्माता यानी मैन्युफैक्चरर कोड जो है कोड नंबर 3 से लेके कौन? 7 तक बताएगा। प्रोडक्ट कोड आपका 8 से लेकर 12 तक और जाँच अंक जो है कोड नंबर 13 बताने का काम करेगा। तो प्रथम 2 अंक जो है ये देश के बारे में बताने का काम करता है। आई होप इस सवाल का जवाब आपको मिल चुका होगा। अगर ऐसे ही पिछले बार के जेएसएससी सीजीएल में यानी इस बार जो इस बार हुआ था आपका जनवरी के महीने में, जनवरी में ही हुआ था ना? हाँ, जनवरी के महीने में जो आपका ये एग्ज़ाम हुआ था, उसका अगर आपको डिटेल में इसी तरीके से एनालिसिस चाहिए, तो आप हमें इस कमेंट सेक्शन में, इस क्लास के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि सर जो 20 के 20 सवाल आए हैं ना, उसको इसी तरीके से डिटेल में एनालिसिस कर दीजिए, मज़ा आ जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच एवरीवन एंड